नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत जो अब तक विश्व का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ था, इम्पोर्टर बना हुआ था हथियारों का, वह अब नहीं रहा। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन नंबर 1 पर चला गया है। और यह रिपोर्ट है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। वाजिब है, 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, यूक्रेन युद्ध में है रसिया के साथ। और इस परिस्थिति में ऐसा रिपोर्ट आना एक स्वाभाविक सी बात। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह जो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट निकला, यह बेसिकली 2020 से 2024 के बीच का बताया गया है कि इस पीरियड में किसने कितना हथियार लिया, उसके आधार पर। हाँ, इसी रिपोर्ट में 2015 से 2019 के बीच किसने कितना लिया था इसको भी कंपेयर किया गया है। मतलब इस पीरियड को इस पीरियड से कंपेयर किया गया और इस पीरियड का डेटा आपको प्रेजेंट किया गया। इस पीरियड के डेटा के अनुसार भारत सेकंड नंबर पर है। जब कंपेयर करने की बात आएगी तो हम जरूर बताएंगे वहां पर क्या आपको पढ़ना है, क्या देखना है। यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि यूक्रेन जो नंबर 1 पर पहुंचा है, माना जाता है कि इस पूरे दौर में 20 से लेकर 24 के पीरियड में यूक्रेन ने लगभग 35 देशों से हथियार लिए युद्ध के दौरान। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध के बाद से लगातार वह हथियार लेता जा रहा था। ठीक है, और लगभग 35 देशों से उसने हथियार लिए। कितने देशों से? 35। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो इन 35 देशों में सबसे नंबर 1 पर यदि मैं बात कहूं तो नंबर 1 पर आ जाता है अमेरिका। 45% के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है, ध्यान रखेंगे, जिसने यूक्रेन को हथियार दिया। 45%, उसके बाद 12% जर्मनी और फिर पोलैंड। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर यह भी बात को आप याद रखेंगे, वो यह है कि यूरोपियन स्टेट जितने भी हैं उसमें से जो 10 इंपोर्टर है, जो 10 आयातक है, उसमें से सिर्फ एक यूक्रेन है। ठीक है, नहीं तो 10 में से कोई भी यूरोपियन कंट्री आयातक नहीं है, इसको भी आप जान लीजिए। यहां पर इंडिया के बारे में आज आपको बात करना जरूरी है, वो यह है कि इंडिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेकंड नंबर पर चला गया है। माना जाता है कि जो डिक्रीज हुआ है ये 9.3% का हुआ है। ठीक है, 9.3%। जैसे मैं कहूँ 9.3% कैसे, कहाँ से सर, समझ में नहीं आया। 2015 से 19 के बीच में जितना आपने लिया था, 2020 और 24 के बीच में ये जो गैप है, ये 9.3% आपका कम हो गया है। इतना हथियार उसने कम लिया है, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा। चाइना का भी जबरदस्त ड्रॉप हुआ, इसको भी आप जानेंगे। माना जाता है रिपोर्ट के अनुसार कि चाइना अब 10 आयातक में से, इंपोर्टर में से एक भी स्थान को नहीं रखता है। और यह पहली बार हुआ है 90 से 94 के बीच। 90-94 के बाद से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं रहा था कि चाइना टॉप 10 में नहीं है। आयातक में चाइना टॉप 10 से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब सिंपल है कि चाइना बहुत सारा माल खुद बना रहा है, उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता अब नहीं है, आयात करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान पर भी जान लीजिए, भारत में 9.3% जहां गिरावट हुई, पाकिस्तान में आयात की मात्रा में 61% की वृद्धि हो गई है 15 से 19 और 20 से 24 के बीच में। मतलब इसी पीरियड में भारत जहां घटता है, पाकिस्तान 61% से ऊपर बढ़ जाता है, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला जो देश है, 81% के आसपास के साथ चाइना नंबर 1 पर है। याद रखेंगे, चाइना जो है वह नंबर 1 पर है, 81% के आसपास चाइना ही उसको आर्म्स देता है इसको। वैसे पिछली बार भी जो 15 से 19 के बीच में भी वह कम नहीं था, 74% के साथ चाइना ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पिछली बार भी गणना में उसी ने दिया था। थोड़ा और यदि डेटाबेस पर जाया जाए तो ग्लोबल शेयर के विषय में देखा जाए, ग्लोबल शेयर के विषय में देखा जाए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि नंबर 1 पर तो है यूक्रेन। ठीक है, नंबर 2 पर है आयातक में इंडिया, और नंबर 3 पर है, आपको दिखने होगा, ये कतर है। नंबर 4 पर है सऊदी अरेबिया, और नंबर 5 पर है पाकिस्तान। ठीक, यदि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 15 से 19 के बीच में ग्लोबल ट्रेड में जो इंपोर्ट हुआ था 0.1% था यूक्रेन का, वो बढ़ करके 20 से 24 में 8.8% हो गया। इंडिया
जो पहले यानी कि 2015 और 19 के बीच में जो 9.1 था वह कम होकर के 8.3 हुआ। इंडिया का भी कम होना एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, आपको पता है बहुत सारा वेपन्स भारत खुद बनाने लगा, तो ये भी बताता है कि भारत की थोड़ी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हुई है। कतर 3% था, वो बढ़ करके 6.8% हो गया। यहां पर ड्रामेटिक कमी हुआ है सऊदी अरब में, देखिएगा सऊदी अरब जो 11% पर था वो कम होकर के 6.8% पर आ गया। ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबली लेने में, इंपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में कितना इंपोर्ट हो रहा है उसका 6.8% सऊदी अरब लेता है। पाकिस्तान का बढ़ गया है, पाकिस्तान जहां ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट में, ग्लोबल इंपोर्ट में 2.8 था वो बढ़ करके 4.6 हो गया है, लगभग 61% की कमी। और भारत का लगभग 9.3%, इसकी 61% बढ़ोतरी और भारत का लगभग 9.3% की कमी। कुछ और बातों को आज स्पष्ट करते, जरा देखते हैं कुछ और बातें, कुछ और चीज को समझ। भारत जैसा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आर्म्स चाइना देता है, भारत को देखा जाए सबसे ज्यादा आर्म्स रशिया देता है 36%। हाँ, लेकिन पिछली बार से कमा है। पिछली बार 15 से 19 के बीच में 55% था, 10 से 14 के बीच में 72% था। यानी रशिया से हम लगातार कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि रशिया हम लोग का सेकंड नंबर, सबसे ज्यादा हम रशिया से लेते हैं 36%, और उसके बाद जो है फ्रांस है। ठीक है, इसको बात भी ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इस बार चूंकि इस गणना में आप देखेंगे तो यूरोपियंस आर्म इंपोर्ट जो है ओवरऑल पूरे यूरोप का जो आर्म्स इंपोर्ट है, यानी जो ले रहे हैं वो खरीद रहे हैं आर्म्स, उसमें 155% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मेजोरिटी जो है वो यूक्रेन का ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी जान लें कि नंबर 1 आज भी एक्सपोर्ट में विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री हथियार का वो अमेरिका ही है। 43% विश्व का अकेले निर्यात करने वाला देश जो है वो अमेरिका है। तो नंबर 1 निर्यात करने में अमेरिका और आयात करने में यूक्रेन। ठीक है, या ध्यान रखेंगे। रसिया इसी पीरियड में बहुत कम गया। रसिया का पिछली बार से इस बार की गणना में 74% की कमी आई, और वह 77.8% ही ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में इस हिस्सेदारी रखता है, जो पहले बहुत ज्यादा था। वह कम होकर के 7.8 हो गया, 64% की कमी, क्योंकि खुद वो वॉर में है। ठीक है, तो अब ये ग्लोबल कमी कारण क्या हो गया, रसिया अब 3rd नंबर पर चला गया। रसिया जो हमेशा अमेरिका के बाद 2nd नंबर पर रहता था, अब वह 3rd नंबर पर चला गया, उसको पीछे छोड़ दिया है, एकदम आ गया लाख रुपए का बाद फ्रांस, जो पूरे विश्व के निर्यात में, हथियारों के निर्यात में 9.6% रखता है योगदान। अमेरिका से काफी पीछे है, अमेरिका 43%, फ्रांस 9.6, लेकिन फिर भी 2nd नंबर अब यही हो चुका है। इसको बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पर कौन है, रसिया। रसिया माना जाता है कि 83 कंट्रीज को आर्म सप्लाई करता है। ठीक है, और इसमें से भी वो सबसे ज्यादा अपना जो एक्सपोर्ट करता है 38% करता है इंडिया को। 33 कंट्री में आर्म करता है, लेकिन अपने उस 33 कंट्री में जो जितने को भी करता है 100% जो आर्म एक्सपोर्ट करता है, उसमें 38% इंडिया को, 17% चाइना को, और कजाकिस्तान को 11% वो एक्सपोर्ट करता है। बाकी सबको आप समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करता हो। फ्रांस इसी समय आए, जहां पर आप देख रहे हैं कि रसिया 33 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, वहीं फ्रांस पर जब आप नजर डालेंगे तो फ्रांस लगभग 65 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यहां पर इस बात को भी आपको जानना आज जरूरी है कि फ्रांस का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, वो इंडिया ही है। रसिया का भी इंडिया ही है, और इसका भी। रसिया का कितना है, इंडिया 38%। रसिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 38% इंडिया को करता है। फ्रांस जितना करता है उसका 28% इंडिया करता है, और नंबर 1 पर इंडिया ही है उसके भी लिस्ट में। और यह दुगुना है, किसका दुगुना है, जितना वो यूरोप को करता है उससे अकेले वो दुगुना है। पूरे यूरोप को वो 15% करता है, और भारत को लगभग 28% करता है। वैसे इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस का जो 2nd नंबर पर सबसे बड़ा निर्यातक आयातक देश है फ्रांस के हथियार का,
वह कतर है 9.7%। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे देखिए, तो पहला नंबर आपको जैसा कि मैंने कहा एक्सपोर्ट में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर रसिया पहुंच गया है। वैसे एक बात जान लीजिए, इसी दौर में यूरोप के कई देशों ने हथियार को बहुत तेजी से बढ़ाया। इटली 4.8% एक्सपोर्ट के साथ साथ जंप करता है, 10वें प्लेस से सीधा 6ठे प्लेस में आ जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कि इस बार के रिपोर्ट में चौथे और पांचवें नंबर पर विश्व का सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यातक कंट्री कौन है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।